अवश्य करूंगा। रात भर नींद नहीं आती है और वह ब्राह्मण देवता प्रातः काल उठ करके मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके कहीं गांव में चले जाते हैं और प्रभु की ऐसी कृपा होती है उस दिन उनको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है और उसी दिन धन से लेकर के अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सारे दुखों से छूट गए। उनके पास अथा संपदा हो गई और उस दिन से उन्होंने प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके ब्राह्मणोत्तम सारे पापों से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे विप्रो, हे ब्राह्मण देवताओं, इस जब भी इस धरा पे कोई भी इस व्रत को करेगा और जिस भी भाव से करेगा तो निश्चित ही भगवान की ऐसी कृपा होगी उसके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। तदेवं सर्व दुखे तो मनुष्यस्य विनश्यति एवं नारायणो नोक्ता नारदाय महात्मने मया कथमिते विप्रा किमर्था कथयामि च तस्मा प्रसाद केनम पृथिव्यां चरितो मुनि। जब भी कोई इस व्रत को इस धरा पे इस पृथ्वी पे करेगा तो निश्चित ही उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, उसके दुख सारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्रीमन नारायण के मातम्य को भगवान ने नारद जी से कहा। वही ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी उन ऋषियों को सुना रहे हैं और आगे का जो वर्णन है उस ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को इस पृथ्वी पे और किसने किया। हम ऋषि उनसे कह रहे हैं, सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को किसने किया है। तो सूत जी कहते हैं कि जिसने यह व्रत किया है मैं वो भी तुमको सुनाता हूँ। एक दिन वही ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधवों सहित व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आया और लकड़ी का बोझा बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी। उसने ब्राह्मण के घर में देखा कि यहाँ पूजा चल रही है तो वो वहीं बैठ गया। पणितज्जद्विजं प्राह किरियं क्रियते त्वया कृते ही फलवाप्नोति विश्रादायते प्रभो सत्यनारायणं देवा व्रतं सर्वोषित प्रदाव तस्यं प्रसाद में सर्वे धन धान्यादिते महाव। और वहां बैठ करके प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप यो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, इसको करने से क्या फल मिलता है वह आप मुझसे कहिए। तो वह ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि सभी मनवांछित फल देने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे पास आज जो भी है धन धान्य जितना भी है सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से। और इस व्रत को जान करके वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रसाद पा करके जल पी करके अपने घर को चला आता है और सत्यनारायण देव का मन में चिंतन करता है कि गांव में आज लकड़ी बेचने से मेरे को जो भी धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसे मन में विचार करके लकड़ी का बोझा सिर में रख करके जवानगरे रमे धनिनाम यत्र संस्थिते तदीनम काष्ठमूलम च दुगुणम प्राप्त मानसे तत्प्रसन्न हृदयम सुफलम कदली फलम शर्करा घृतमूलम च गोधूलम च चूर्णका। और लकड़ी का बोझा सिर में रख करके जहां बहुत सारे धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चला जाता है और उस दिन उसको लकड़ी बेचने से दुगना मूल्य प्राप्त हो जाता है और बड़े सुंदर हृदय से प्रसन्न हृदय से सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सब को सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर को चला आता है और बाद में अपने भाई बंद इष्ट मित्रगण सभी को बुला करके बड़े विधि विधान से इस व्रत को करता है और इस व्रत के प्रभाव से वह धनवान हो जाता है, पुत्रवान हो जाता है और इस लोक में सुख भोग करके अंततः भगवान सत्यनारायण के लोक को चला जाता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन
बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की सूतो वाचः पुनः रम्ये प्रवक्ष्यामि शृणुता मुनिसत्तमं पुरा चोला मुखो नाम निपिसात महामतिं जितेन्द्री सत्यवादी ययो देवालये प्रति दिने दिने धनम दत्वा द्विजा संतोषया धुयाओ। अब नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी मुनियों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें और आगे बताता हूँ कि पहले एक उल्खा मुख नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा था, जितेंद्रियों वाला, सत्य बोलने वाला, बुद्धिमान तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर के धन दे करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसके कमल के समान सुंदर मुख वाली स्त्री उन दोनों ने भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान के सत्यनारायण का व्रत किया और उसी समय बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए जा रहा था और वहां पे आया और भद्रशिला नदी के किनारे पर नाव खड़ी करके राजा के समीप जाकर के राजा को व्रती देख करके बड़े भाव से पूछता है, साधुर्वाचः किमिदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतः पूजनं क्रियते साधु विष्णुतुल्यं च तेजसा व्रतं च सजने साधु पुत्राद्या वाक्ति कहाँ मना। बड़े भाव से पूछता है कि हे साधु वैश्य कहता है कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, यह सब मुझसे कहिए, इस समय मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो राजा कहता है, साधु वैश्य पुत्र प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों सहित अतुल तेजस्व भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन करके वैश्य बड़े आदर से बोला कि हे राजन, सब आप मुझसे कहिए, जो आप कहेंगे वो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत से निश्चित भी मेरी भी संतान हो जाएगी। तब बाद में व्यापार से लौट करके महा आनंदित होकर के अपने घर को आया और संतान देने वाली इस व्रत को अपनी पत्नी से बोला, लेकिन बोला कि मैं इस व्रत को तब करूंगा जब मेरी संतान हो जाएगी। इति लीलावती प्राहा पत्नी साधु च सत्तमः एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती भर्तृ युक्ता नंद चित्ता भगवतं परायणे गर्भिणी चावतस्यं च भार्यम सत्या प्रसादति। अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को तो करूंगा, लेकिन करूंगा कब, जब मेरी संतान हो जाएगी। ऐसे अतिश्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती से कहता है और पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित सांसारिक की तरह भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने एक सुंदर कन्या रत्न उनके घर में उत्पन्न हो जाता है और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वो दिनों दिन बढ़ती है और उसका कलावती नाम से नामकरण भी कर दिया जाता है। एक दिन लीलावती अपने पति से एक मधुर वचन में कहती है कि पहले आपने जो संकल्प किया था कि यदि मेरी संतान हो जाएगी तो मैं भगवान का पूजन और अर्चन कर दूंगा, तो आप क्यों नहीं करते हो। तब साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, जब इस कन्या का विवाह हो जाएगा उसके बाद ही मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। इति भार्या समाश्वासम जमायम नगरा प्रति ततो कलावती कन्या व्रतम पितृवेशिनां दृष्ट्वा कल्ला